चंदनपुर गांव में विमला और उसके पति नारायण रहते थे। दोनों की पहचान पूरे गांव में सबसे बड़े कंजूसों के रूप में थी। उन्हें जहां भी पैसे खर्च करने पड़ते वहां उनकी हालत खराब हो जाती। इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ी थी और उनके पास एक ही कंबल था। अब समस्या ये थी कि दोनों में से उसे कौन इस्तेमाल करेगा। एक रात नारायण ने विमला से कहा, अरे भाग्यवान, पिछले साल की सर्दियों में तुमने कंबल का इस्तेमाल किया था, इस साल मेरी बारी है। विमला तुरंत भड़क उठी। क्या अब मैं इस साल ठंड से ठिठुरूंगी? मेरी तो ठंड में बर्फ जैसी हालत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम बाजार से एक नया कंबल ले आओ। नारायण ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, एक कंबल का दाम कितना होता है तुम्हें पता भी है। सर्दियां 3 महीने में खत्म हो जाएंगी, फिर गर्मी आएगी और कंबल बेकार पड़ा रहेगा। पैसे क्यों बर्बाद करूं? इससे अच्छा हम एक ही कंबल बारी बारी इस्तेमाल कर लेते हैं। विमला नाराज हो गई, पर मजबूरी में दोनों को बारी बारी से कंबल ओढ़कर ठिठुरते हुए सोना पड़ा। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि दोनों ही चैन की नींद नहीं ले पाए। अगले दिन सुबह विमला गुस्से में बोली, अब बहुत हुआ, मैं इतनी ठंड में ठिठुर कर नहीं सो सकती। आज रात मैं अपनी सहेली लक्ष्मी के घर सोने जा रही हूँ। लक्ष्मी के घर पहुंचकर विमला ने कहा, लक्ष्मी बहन, मेरे पति से लड़ाई हो गई है, क्या आज रात मैं तुम्हारे घर सो सकती हूँ? लक्ष्मी हिचकिचाते हुए बोली, देखो विमला बहन, हमारे पास 2 ही बिस्तर हैं। एक पर मैं सोती हूँ और दूसरे पर मेरे दोनों बच्चे बंटी और चीटू। तुम्हारे आने से थोड़ी परेशानी हो जाएगी। विमला ने तुरंत कहा, अरे बच्चों को एक दिन के लिए अपने पास सुला लो, मैं तो एक ही रात की बात कर रही हूँ। लक्ष्मी कुछ देर सोचकर मान गई। ठीक है विमला बहन, आज एक दिन के लिए मैं बच्चों को अपने पास सुला लूंगी। उस रात विमला बड़े मजे से कंबल ओढ़कर आरामदायक बिस्तर पर सो गई। उसने सोचा, वाह, ये तो कितना नर्म और गर्म है, यहाँ तो ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा। उधर लक्ष्मी और उसके दोनों बच्चे बंटी और चीटू तंग बिस्तर पर ठंड से परेशान होते रहे। सुबह होते ही विमला अपने घर चली गई, लेकिन जाते जाते उसे एक खुराफाती ख्याल आया। उसने सोचा, कल रात तो मजे की नींद आई। अगर पूरे सर्दियों के मौसम ऐसे ही लक्ष्मी के यहाँ सोने का मौका मिल जाए तो सर्दियाँ आराम से कट जाएंगी। उसी रात विमला ने फिर से लक्ष्मी के घर जाने का बहाना बना लिया। अब यह रोज का सिलसिला हो गया। हर रात विमला किसी न किसी बहाने से लक्ष्मी के घर जाकर सोने लगती और लक्ष्मी की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। उसके बच्चों की नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन लक्ष्मी ने ठान लिया कि अब बहुत हुआ। जब रात में विमला ने फिर दरवाजा खटखटाया तो लक्ष्मी ने दरवाजा नहीं खोला। विमला दरवाजे के बाहर चिल्लाई, अरे लक्ष्मी बहन, दरवाजा खोलो, ठंड में ठिठुर रही हूँ। लक्ष्मी ने अंदर से ही जवाब दिया, नहीं विमला बहन, तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे बच्चों की नींद हराम हो गई है। अब रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा, आज तुम अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर विमला का पारा चढ़ गया। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहने लगी, लक्ष्मी, तुमने दरवाजा ना खोलकर मेरा अपमान किया है, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ दूसरे गांव गई और विमला ने मौका देखकर अपनी चाल चल दी। उसने लक्ष्मी के घर का बिजली का फ्यूज निकाल लिया और बिस्तर पर पानी डालकर उसे पूरी तरह से भीगो दिया। उसने मन ही मन सोचा, अब लक्ष्मी ठंड में गीले बिस्तर पर कैसे सोती है, देखती हूँ। शाम को जब लक्ष्मी घर लौटी तो उसने देखा कि बिस्तर गीला है और हीटर नहीं चल रहा। बंटी ने कहा, माँ, लगता है कोई हमारे घर में घुस आया था, फ्यूज निकाल लिया है और बिस्तर भी भिगो दिया है। लक्ष्मी सब समझ गई। उसने सोचा, विमला ने ही ये बदमाशी की है, अब इसका जवाब देना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी विमला के घर गई और उससे मीठे स्वर में बोली, अरे विमला बहन, तुमने तो मुझसे नाराज होकर हमारे घर आना ही छोड़ दिया। तुम मेरी अकेली सहेली हो, आओ आज रात मेरे घर आकर सो जाओ। विमला मन ही मन खुश हुई और सोचने लगी, लक्ष्मी को पछतावा हो गया है, ये अच्छा मौका है। उसने खुशी खुशी लक्ष्मी के घर सोने जाने का फैसला कर लिया। रात हुई, विमला लक्ष्मी के घर सोने आई। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, उसे पूरे शरीर में खुजली होने लगी। उसने बौखलाते हुए कहा, अरे लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है? मेरे पूरे शरीर में खुजली क्यों हो रही है? लक्ष्मी हंसते हुए बोली,
विमला बहन, ये उसी का नतीजा है जो तुमने मेरे बिस्तर के साथ किया था। तुमने मेरे बच्चों को गीले बिस्तर पर सुलाने की कोशिश की, इसलिए मैंने तुम्हारे बिस्तर पर खुजली का पाउडर छिड़क दिया। अब समझ में आया किसी का बुरा सोचने का अंजाम क्या होता है। विमला खुजली से तड़पते हुए बचाव बचाव करने लगी। लक्ष्मी हंसते हुए बोली, अब सीधे जाकर गांव के ठंडे तालाब में डुबकी लगा लो, तभी तुम्हारी खुजली कम होगी। विमला ठंड में कांपते हुए तालाब में नहाने चली गई। ही उसने निश्चय कर लिया कि अब वो कंजूसी छोड़कर एक नया कंबल जरूर खरीदेगी। इस तरह उसने कंजूसी का पाठ सीख लिया।